नमस्कार, स्वागत है आपको VP न्यूज में। मैं हूं कमलेश धारी। भारत एक विशाल देश है और इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए संविधान है। और वह संविधान जो हम सभी जानते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे बीच में अर्जक संघ के पूर्व राष्ट्रीय सदस्य, अम्बेडकरवादी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले, लोगों को जगाने वाले माननीय देवरंजन दास जी उपस्थित हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं, क्या है, और विशेष सबसे मैं बता दूं कि संविधान दिवस क्या है और संविधान क्या है, इससे पूरी जानकारी हम इनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, आपको टीवी चैनल के पत्रकार हैं, इसलिए हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमसे आपने कुछ सवाल रखा है। और सबसे पहले, मेरा नाम देवरंजन दास अम्बेडकर है और अर्जक संघ के हम पूर्व राष्ट्रीय सदस्य हैं। और उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कठिन मेहनत करके और भारतीय संविधान की जो रचना किया है, उस रचना में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को यहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया। और यहाँ के मनुवादी तथाकथित जो व्यवस्था है, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था बना करके और इस देश के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, धन्य है विश्व के विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो मात्र 6 जाति में इस भारत को बांधने का काम किया। जो संवैधानिक जाति है, पहली जाति है अनुसूचित जाति, दूसरी जाति है अनुसूचित जनजाति, तीसरी जाति है अति पिछड़ी जाति, चौथी जाति है पिछड़ी जाति, पांचवी सम्मान जाति और छठी धार्मिक अल्पसंख्यक जाति। धन्य है। अब 6000 लगभग जातियों में बटा हुआ भारत को ये मात्र 6 जातियों में ही बांध दिया। अब यहाँ नाना प्रकार के धर्म भी चल रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना किया और उसका जो अनुच्छेद 1 है, उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया है कि यह जो भारत है, हमारा देश भारत होगा। अंग्रेजी में इसको इंडिया कहते हैं। और जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है, हम भारत के लोग, यानी हम भारतीय सब हैं। और हमारा उद्देश्य जो 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया यहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने, तो यहाँ के तथाकथित मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, संविधान के जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, उसको हम लोगों तक पहुँचने नहीं देना पसंद कर रहे थे। धन्य है महाराष्ट्र के माननीय जिंदा भगत, जो बुद्ध अंबेडकर मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने उनको साथ में बुलाया और साथ में बुलाने के बाद उनका एक सम्मान समारोह हम आयोजन किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, इसलिए कि उसी 2 जून को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मात्र उन्होंने सम्मानित पद पाया था, इसलिए हम 2 जून को सम्मान दिवस किया। अब उन्हीं का एडवाइज हुआ कि संविधान दिवस मनाइए। हमने कहा कि संविधान दिवस पर हम मेला लगाएंगे, और वही 2008 से हम चालू कर दिया। कहाँ पर मेला लगा रहे हैं? यह मेला जो है
हमने इसलिए अपने गांव में लगाया कि 364 दिन हम पूरे देश घूरेंगे। अब 65वां दिन 26 नवंबर को अपने गांव गोह ब्लॉक है, औरंगाबाद जिला है, बिहार प्रांत है, और उसी में एक जजापुर है जहां अंबेडकर चौक स्थापित है। और उसी अंबेडकर चौक पर हम अंबेडकर मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। और अंबेडकर मेला का परिणाम इतना अच्छा हुआ, चूंकि आकार तो बहुत छोटा है लेकिन उसकी औकात इतना लंबा हो गया, बड़ा हो गया कि आज देश के प्रधानमंत्री और देश के कोने कोने में संविधान दिवस मनाई जा रही है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर मेला जाजापुर गोह औरंगाबाद बिहार का को जाता है। सर, आप संविधान दिवस मना रहे हैं और कुछ लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है संविधान में? देखिए, मनुवादी व्यवस्था के लोग जो हैं उनको भारतीय संविधान के लागू होने से पेट में खलबली मच रहा है, चूहा कूद रहा है, इसलिए कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया और उसी का नतीजा है कि हमारा देश दुनिया में महान लोकतांत्रिक है। और एक वोट राजा का और एक वोट रानी का, एक वोट मिस्त्रानी का और एक वोट रंक का, इस तरह के यानी समान कर दिया। और उन लोग को ये पसंद नहीं है, इसलिए कि दुनिया के विद्वानों में सबसे पहला विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हुए। आप जानते हैं कि दुनिया का हिटलर देश अमेरिका है। अमेरिका ने बाबा साहब को भव्य स्मारक बनाया कोलंबिया विश्वविद्यालय में और उस पर लिख दिया द सिंबल ऑफ नॉलेज। उस पर क्या लिखा? द सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन उनको भी नाली की पानी पीने के लिए विवश किया और वही व्यवस्था, चतुर्वर्णीय व्यवस्था जो है, उसी को लागू करना चाहता है इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोग। लेकिन यह होने वाला नहीं है, जग चुका है जमाना, अंबेडकरवादियों का कारवां चल चुका है। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थे देवरंजन दास जी अंबेडकर, जो अपनी बात को रखी। धन्यवाद। जय भीम।